गाइस, कभी आपने सोचा है जब हम कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ और मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो दोनों का मतलब अलग क्यों होता है? बहुत लोग इंग्लिश बोलते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं किस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं और किस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक सेकंड में पहचान लोगे। और सबसे अमेजिंग बात, 95% लोग इस टेंस में गलतियां करते हैं और शायद आप भी कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश बोलते वक्त कोई भी टेंस कंफ्यूजन ना रहे, बस मेरे साथ एंड तक बने रहो, क्योंकि आज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। तो जल्दी से लाइक कर लो वीडियो को, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि मैं लगातार लाती रहती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग इंग्लिश वीडियोस जो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट्स को समझते हैं सिंपल और फन वे में। सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअली होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर टॉपिक है, पर एक्चुअली ये सबसे सिंपल टेंस है। देखो, जब हम किसी काम की बात करते हैं जो रोज होता है, आदत होती है या हमेशा सच होता है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाती हूँ। मैं रोज स्कूल जाती हूँ। वह हर दिन क्रिकेट खेलता है। सूरज पूरब से उगता है। पानी 100 डिग्री पे उबलता है। ये सब वो काम है जो बार बार होते हैं या कभी बदलते नहीं, इसीलिए उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। सोच के देखो, अगर तुम किसी दोस्त से कह रहे हो मैं हर सुबह दूध लेने जाता हूँ, तो तुम एक आदत बता रहे हो, ना कि अभी का काम। बस वही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक और एग्जाम्पल देखो, मम्मी रोज चाय बनाती हैं, यानी ये उनका डेली काम है, तो टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो शॉर्ट में डेली रूटीन, हैबिट या ट्रुथ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल का यूज करते हैं। अब देखो, अब हम समझते हैं इस टेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर ये पार्ट समझ लिया ना, तो कभी गलती नहीं करोगे। सबसे पहले देखो पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जब हम कोई नॉर्मल बात करते हैं, देखो इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखनी है, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट हो तो वर्ब के एंड में एस लग जाता है या फिर ईएस लग जाता है। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर मैं हूँ, इसीलिए यहाँ पर एस और ईएस नहीं लगा है। ही प्लेज फुटबॉल, देखो यहाँ पर ही आ रहा है, तो इसके लिए एस लगा है वर्ब में। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, तो यहाँ शी है, यानी कि सिंगुलर है। और देखो जो इनने वर्ब है उसके लास्ट में ईएस लगा है। दे वॉच टीवी, यानी कि वो लोग, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एस और ईएस नहीं लगा है वर्ब के बाद। देखा, बस ही और शी के साथ एस या ईएस लग गया। चलो दूसरा नंबर, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। जब हम नहीं बोलते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव होता है और तब हम यूज करते हैं डू नॉट या डज नॉट का। देखो, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आई डोंट प्ले फुटबॉल, ही डजंट गो टू स्कूल, वी डोंट ईट फास्ट फूड। यानी एक सिंपल ट्रिक याद रखना है, डजंट हमेशा ही, शी, इट के साथ आता है और डोंट आता है आई, वी, यू, दे के साथ। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, आई के साथ डोंट आया है, ही के साथ डजंट आया है, वी के साथ डोंट आया है। चलिए अब तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस। जब हम सवाल पूछते हैं तो शुरू में डू या डज आता है, यानी कि सवाल पूछने वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखो एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डज ही गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है। डू दे स्टडी इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ते हैं। इजी है ना। अब मैं बताती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैसे पहचाने कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सो सिंपल रूल देखिए, सबसे पहला, अगर सेंटेंस डेली काम बताता है, जैसे मैं सुबह उठता हूँ,
तब आप समझ जाइए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि रोज कार्य आप करते हैं। अगर उसमें से कोई सेंटेंस दिखे आपको या उसकी तरह लगे तो आप समझ जाइए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा रूल, अगर हैबिट बताता है, जैसे मैं हर रात पढ़ाई करता हूँ, तो यानी आपकी एक हैबिट है कि आप हर रात पढ़ाई करते हो, तो ये एक हैबिट बता रहा है। तो जब आपको हैबिट दिखे तब आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और तीसरा रूल, अगर फैक्ट बताता है, जैसे अर्थ सूरज के चक्कर लगाती है। अब देखो, धरती सूरज के चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर ये एक फैक्ट बता रहा है, यानी कि धरती है सूरज का चक्कर लगाती है, तो ये एक फैक्ट में आ गया। तो जब फैक्ट बताए तब भी आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो देखो, इन सब में कोई एक्शन अभी नहीं हो रहा है, ये रोज होता है, यह हमेशा सच है, बस वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड मिले, रोज, हर दिन, अक्सर, कभी कभी, हमेशा, यूजुअली, एवरीडे, तो कंफर्म समझ लो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। एक और सिंपल तरीका, अगर वर्ब के एंड में ता, ती, ते आता है हिंदी सेंटेंस में, तो ऑलमोस्ट 90% चांस है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। एग्जाम्पल, मैं पढ़ता हूँ, वे खाना खाते हैं, तुम टीवी देखते हो, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आते हैं उन गलतियों पर जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। सबसे पहली गलती, ही डोंट लाइक टी। तो मैंने आपको बताया था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो तब हम डजंट लगाते हैं, और जब प्लूरल की बात हो तब हम डोंट लगाते हैं। तो यहाँ गलती क्या है, ही, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट लगेगा, तो ही डजंट लाइक टी इसका करेक्ट होगा। दूसरी गलती, शी गो टू स्कूल। तो मैंने आपको बताया था जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो उनके लास्ट में एस या ईएस जुड़ जाता है वर्ब के, तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस बनेगा शी गोज टू स्कूल। फिर दूसरा देखिए, दे प्लेज फुटबॉल। मैंने आपको बताया था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तभी एस और ईएस लगता है, जब प्लूरल हो तब एस और ईएस नहीं लगता है। तो यहाँ गलती क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब में एस नहीं जुड़ेगा, इसका करेक्ट बनेगा दे प्ले फुटबॉल। सिंपल लॉजिक, ही, शी, इट के साथ एस या ईएस लगता है, बाकी सब के साथ सिंपल वर्ब यूज होता है। अब कंफ्यूजन ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, दोनों का डिफरेंस याद रखना बहुत इजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, काम रोज होता है, एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काम अभी हो रहा है, तो एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। देखिए दोनों सेंटेंस में बहुत ही अंतर है, तो अगर काम अभी के मोमेंट में है, रहा, रही, रहे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ जाइए, अगर रोज का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल लॉजिक। चलो अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ, आप कमेंट्स में लिखना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। सबसे पहला, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। दूसरा, they are studying right now। तीसरा, I drink milk every morning। चौथा, she doesn't like coffee। पांचवा, the sun rises in the east। अपने आंसर्स कमेंट में लिखना मत भूलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट कमेंट पिन करूंगी। और हाँ, एक एग्जाम्पल भी लिखना, अपनी लाइफ से कोई सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखो। चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जब डेली काम हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब आदत हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब सच बात हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, नेगेटिव सेंटेंस में डोंट या डजंट का यूज होता है, क्वेश्चन में डू या डज शुरू में, और रोज, हमेशा, अक्सर, एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। बस ये पॉइंट्स याद रख लो, इंग्लिश टेंस कभी गलत नहीं होगी। बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी ही इजी इंग्लिश वीडियोस आप मिस ना कर सको। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।